वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने लेसन नंबर 3 की शुरुआत कर दी है। लेसन नंबर 3 क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें जो एक्सरसाइज आपकी 3.1 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यहाँ से आपका 5 नंबर का एक सवाल आता है यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो हमने क्या किया था, प्रश्न नंबर जो 1 था उसमें से 2 सवाल थे। तो इसके पहले वाला वीडियो जो था हमारा एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 1, उसमें हमने पहला वाला सवाल सॉल्व कर लिया है। आज हम क्या करेंगे, उसी प्रश्न नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चलिए पढ़ लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है? ग्राफी विधि से रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं और फिर क्या करना है, ग्राफी विधि से उन्हें हल करना है। यानी हमें एक्स की, यानी 2 चर होंगे हमारे, कोई भी चर हो, एक्स वाई पी क्यू कोई भी है, उनकी वैल्यू फाउंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है? ग्राफी विधि से। ओके, चलिए भाई सवाल को पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, इतना ही पढ़ रहे हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। तो माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया कह रहा है कि एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम एक ही पेंसिल का मान ना, तो एक पेंसिल का मान लिया। अब क्या करना है, एक पेन का मान लो, एक कलम या पेन, कलम लिखो भैया, कलम लिखा तो कलम लिखो। एक पेन का मूल्य y रुपया। ओके, इतना समझ में आया? कह रहा है एक पेन की वैल्यू निकालो और एक पेंसिल की वैल्यू निकालो। तो हमने भाई एक पेन की वैल्यू मान ली और एक पेंसिल की वैल्यू मान ली। अब क्या कह रहा है कि प्रथम शर्त क्या कह रहा है कि जो 5 पेंसिल और 7 कलम है उनका कुल मूल्य 50 रुपया है। तो प्रथम शर्त से क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल है तो पेंसिल का मूल्य क्या है, एक पेंसिल का मूल्य x है। तो 5 पेंसिल है, एक का है तो x, तो एक x से गुणा हो जाए 5x। फिर क्या कह रहा है कि 7 कलम है, एक कलम के y है 7 है, 7 से गुणा कर दो। और कह रहा है इनका योग कितना है, 50। देखो कितने सरल तरीके से आपका पहला समीकरण बन गया। फिर इतना जब हो गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। जबकि 7 पेंसिल यानी द्वितीय शर्त से कह रहा 7 पेंसिल और फिर क्या कह रहा है, 5 कलम 7x और 5y का मूल्य जो है वो 46 यानी 46 रुपया है। ये आपका हो गया दूसरा समीकरण। क्या कह रहा है कि 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x है तो 7x, 5 कलम, एक कलम का मूल्य y है तो 5 कलम। ठीक है, इनका कुल मूल्य कितना है, 46। अब कह रहा एक पेंसिल का, एक पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से? ग्राफी विधि से। तो मैंने बताया था कि ग्राफ में जो बिंदु होते हैं, मान लो आपका जो P बिंदु है, Q बिंदु है, RS कोई भी बिंदु है, उनके मैंने बताया था जो पूर्णांक होते हैं, जो निर्देशांक होते हैं x, y होते हैं। और जो ये दोनों होंगे ये एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी पूर्णांक होनी चाहिए, याद रखना। भिन्न में अगर आते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, चलिए भाई हम क्या करते हैं, पहले समीकरण से चलते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कह रहा है, 5x और 7y बराबर 50 है। अच्छा दिमाग लगाओ, अगर हम x का मान अगर 4 रख दें, x का मान कितना रख दें, 4 रखो, 5 को 20, x का मान 4 रखो, 5 को 20। तो यहां से बताओ 50 में, क्योंकि 20 50 कितना बचेगा, यहाँ पे 30 बचेगा, है ना, 30 बचेगा, नहीं निकलेगा, है ना। तो हम क्या करें, ऐसी कौन सी वैल्यू रखें, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि भाई ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि मान आ जाए। यहाँ पे कितना है, पहला समीकरण आपके पास 50 वाला है, तो 50 वाले में क्या करते हैं, क्या करें, चलो 5 रखो, इसका मान अगर 5 रखते हैं तो 25 होता है। हाँ चलो आ जाएगा। 3 रखो, x देखो माना
माना x बराबर 3 रखते हैं। 5 x की जगह पे 3 रखेंगे, 3 + 7 y की जगह पे हम रखेंगे कुछ नहीं, क्योंकि y का मान ही नहीं माना है, बराबर 50। देखो माना x बराबर 3, तो 5 की जगह भैया हमने x की जगह पे 3 रख दिया। 5 3 15 सॉल्व करते, 5 3 15, फिर प्लस 7y, फिर बराबर फिर 50। ठीक है, अब देखो ये कहा है प्लस का उधर जाएगा माइनस का, यहाँ पे बचेगा 7y बराबर 50 माइनस 15। अब देखो यहाँ पे हासिल लोगे 10, 10 में 5 गया 5, यहाँ पे बचा 4, 4 में गया 3 बराबर 7y। y क्योंकि ये गुणे में उधर जाएगा बटे में, तो y बराबर 35 बटे 7, 7 पन्ना 35। y बराबर कितना आ गया 5। y बराबर कितना आ गया 5। y बराबर 5 यानी x का मान 3, y बराबर 5। यानी जो आपका पहला बिंदु मिला है, अतः या डायरेक्ट लिख लो, जो पहला बिंदु है P के निर्देशांक क्या है आपके x, y है, जो कि है हमारे पास x का मान 3 होगा और y का मान हमारे पास 5 होगा। ओके, इतना हमने कर लिया। यानी आपके समीकरण 1 से एक बिंदु निकाल लिया। अब समीकरण 1 से ही दूसरा बिंदु निकालेंगे। तो ऐसा मान रखना है कि हमें ये जो वैल्यू निकले, x की मान निकले, चाहे y का वैल्यू निकले, पूर्ण संख्या निकले। जैसे आपकी 5 पूर्ण संख्या है, ये एक से भिन्न में है या रूट में है, किसी में नहीं है ना, ये आपकी पूर्ण संख्या। ऐसा दिमाग लगाना है कि पूर्ण संख्या निकले। देखो अगर हम यहाँ पे 4 रखते तो 5 को 20, 50 में 20 जाता तो बचता 30, और 7 से 30 नहीं कटेगा, कटेगा भी तो आपका दशमलव में आएगा, और दशमलव में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, याद रखना भाई। तो हम 3 रख लिए, इसी वजह से 3 रखा। अब देखो फिर समीकरण 1 से ही दूसरी वैल्यू निकालेंगे। p निकालना है, अभी q निकालना है, हमें एक बिंदु और निकालना है एक ही समीकरण से। तो हमने माना अभी y बराबर रख लो 0, y बराबर कितना रख लो 0। चलो y बराबर 0 रख लिया। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है 5x + 7 गुणे की y 0 50। ठीक है, तो इसका 0 0 ही हो जाएगा। 5x बराबर 50, x बराबर 50 बटे 5, क्योंकि ये गुणे में बटे जाए 5 दाम 50। x मान कितना आया 5। यानी जो हमारा दूसरा समीकरण है, सॉरी दूसरा बिंदु है q, ये कितना निकला आपका, कितना निकला भाई देख लो, कितना लिखा, x का मान कितना आया, x और y होता है निर्देशांक, x मान कितना आया 5, और y का मान कितना आया, y का मान, x मान भी 5, y का मान 0। ओके, ये आपका हो गया दूसरा। x 5 धाम, अरे यार 10 होगा भाई, 5 दशम 50 होता है भाई, 10,0, यानी x का मान 10 आया, y का मान 0 आया। ठीक है, तो हमने समीकरण 1 से 2 अभी हमने निकाले हैं, और ग्राफ निकालने के लिए हमें 4 बिंदु चाहिए, याद ना। तो अभी हमने एक ही समीकरण का यूज किया ना, समीकरण 1 से हमने यूज किया है, तो हमने 2 मान निकाल लिए, p और निकाल लिया और q निकाल लिया। चलिए इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे करवाते हैं। समीकरण 2 से 2 बिंदु निकालते हैं, फिर क्या करते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। ओके, चलिए भैया ये नोट हो गया होगा। तो चलिए थोड़ा सा आगे और करते हैं। अभी हमने क्या किया था, समीकरण 1 से किया था, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 की बारी आ गई। तो लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 आपके पास क्या है, समीकरण 2 है 7x + 5y बराबर 46। अभी क्या करना है हमको, यहाँ पे भी x की वैल्यू पुट करनी है और y की वैल्यू पुट करनी है, यानी कुछ भी निकालो। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, y का मान रख देते हैं -2। तो माना यहाँ पे y का मान रखेंगे -2। चलो रखते हैं भाई। तो 7x + 5 गुणे -2 बराबर 46। ठीक है, ये हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7x + 5 दूनी 10, देखो प्लस माइनस हो गया, तो डायरेक्ट कर देते हैं 5 दूनी 10 बराबर 46। अब क्या करते हैं, 46 ये हमारा ये क्या है, ये कहाँ का है, माइनस का उधर जाएगा प्लस का। तो 7x बराबर 46 + 10। ठीक है, तो अब जोड़ो इसको, 5 10 कितना होगा 56, 46 और 10 कितना होगा 56। तो 7x बराबर 56 आया, x बराबर ये गुणे में उधर जाएगा बटे में 56 गुणे 7 बटे 7,
7 के नाम 7 7 56, x बराबर कितना आ गया 8, x बराबर 8। अब देखो क्या हुआ, हमने एक और बिंदु निकाल लिया, अभी p निकाला, q निकाला, अभी r निकाल लेता हूँ। r के निर्देशांक x, y होंगे, तो x का मान हमने निकाला 8 और y का मान है -2। ओके, इतना समझ में आया। तो थोड़ा सा बचता है, और चले भाई ये हम थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको इरेज करते हैं और सवाल को खत्म करते हैं। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए, साइड में हटते हैं थोड़ा सा। यानी यहाँ पे x का मान कितना निकला है 8 का, r जो आपका निकला है यहाँ पे लिख देता हूँ, जो r निकला है आपका, r निकला शायद नहीं दिखता होगा वहां पे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जो r आपका निकला है x, y होगा, तो r होगा 8, -2। ओके, देखो क्योंकि y का मान -2 है और 8 का 8 x का 8। ओके भैया, आप क्या करते हैं, हम थोड़ा सा और इरेज करते हैं यहाँ पे। चलो क्वेश्चन ही इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा हो जाएगा, समझ में आ जाएगा भाई। चलिए क्वेश्चन इरेज कर देते हैं, और क्या करते हैं, चलिए ये थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ओके, समझने के लिए भाई है। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी हमने क्या p निकाला, कहाँ गया, p निकाला, फिर q निकाला, फिर r निकाला, अभी s निकालना है। तो माना समीकरण 2 इसे चल रहे हैं, x बराबर 3, तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 7x + 5y बराबर 46। x बराबर 3 रखो, तो 7 × 3 + 5y बराबर 46, 5 3 15, 5y 46, 5y बराबर 46, ये प्लस कर दिया जाएगा माइनस का 15, कितना बचेगा, 6 में 5 गया 1, 4 में 1 गया 3, नहीं भैया 6 में 5 3 15, 46 में 15 जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 6 में 5 गया 1, 4 में 3 31 आ रहा, 30 आना चाहिए यार। तो x बराबर 4 रखते हैं, अगर 4 रखेंगे 20 हो जाएगा, 6 आएगा, 4 2 26 आएगा, क्या रखें, ये नहीं जाएगा भाई। x का मान कितना रखें कि हो जाए, x का मान कितना रखें कि हो जाए भाई, दिमाग लगाओ भाई, क्या रखें यहाँ पे, x का मान 46 या 5 आना चाहिए, ऐसा कौन सा मान है 21, x का मान कितना रखें, x का मान कितना रखें भाई, x का मान कितना रखें, चलो देखते हैं, x में 3 रखा, 5 रखते हैं, 5 25 होता है, चलिए देखते हैं भैया। यहाँ पे कितना है, 7x + 5y बराबर 46, तो 5 25 यानी 7 पन्ना 35, देख लेते हैं यहाँ पे 46 में पहले 35 घटा के देखिए, 1 आएगा, फिर 1 आएगा, अभी भी नहीं आ रहा है, कितना है 7 7 49, नहीं 7 दूनी 14, 46 में 14 घटा के देखो, 2 3 32, ये भी नहीं कटेगा, 5 से काटना है ना हमें, तो कितना रखें, 30 7 46, 21 घटा के देखो, 6 में 5 2 आ तो रहा है भाई, आ रहा है यार, गलत कर रहे थे क्या हम लोग। तो 7x, x का मान 3 रखो, प्लस 5y बराबर 46, 7 रुपये 21 प्लस 5y, कहाँ पर मिस्टेक हो रही थी, 5y बराबर 46 माइनस 21, सही तो जा रहे थे, 6 में 5 गया आपका बचा, 6 में 1 गया 5 बचा, 4 में 2 गए 2, तो इधर 5y बचेगा, 5 25 हो जाएगा, y का मान कितना निकलेगा 5, हमने x का मान कितना माना, यानी s जो आपका बिंदु होगा, x का कितना x - y होना चाहिए था, x का मान कितना है 3, y का 5, ये हो गया आपका, यानी आपके बिंदु निकल गए, कितना निकला आपका पहला बिंदु है यहाँ पे P, फिर Q, फिर R, फिर S। अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ, चलिए ग्राफ बनाते हैं इसका, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम इरेज करेंगे पूरा सवाल, फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। ओके, चलिए नोट करिए इसको। चलिए भैया इरेज करते हैं, नोट हो गया होगा, इतना इरेज कर देते हैं, बस इतने में छोटा सा ग्राफ बना लेंगे हम लोग। ग्राफ में क्या बताया था, जो आपकी ये वाली लाइन होती है, कौन सी रेखा होती है बताओ भाई, कौन सी रेखा होती है ये बताओ भाई, जितनी भी वर्टिकल लाइन होगी वो होगी y अक्ष, और ये वाली रेखा x अक्ष, ठीक है, इधर प्लस का, ऊपर प्लस का,
नीचे माइनस का, इधर माइनस का, ठीक है। याद रखना यहाँ पे जो 0 होता है। ओके, चलिए बिंदु ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आगे 10 नहीं जाता है तो नहीं लेते हैं। इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2, फिर माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 8। देखिए हम नीचे करते हैं। माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। चलिए इतना ही करते हैं, इतना में आता है, नहीं तो आगे बिंदु बनाएंगे। पहला बिंदु क्या है? पहला है हमारा P। P क्या है? 3,5, यानी 3 हमारा x साइड जाएगा और 3 जाता है x साइड ये, और 5 इधर, ये यहाँ पे होगा। यानी देखो चाहे ये 3 इधर सामने जा रहा है और यहाँ पे इधर जा रहा है, ठीक। ये होगा हमारा पहला बिंदु। पहला बिंदु क्या है? मैं यहाँ पे P बना देते हैं, इसके नीचे बना देते हैं P। ओके, फिर दूसरा बिंदु क्या है हमारे पास? दूसरा बिंदु देखो भाई, क्यों कहाँ है? 10, y 10 जाएगा x अक्ष पे, यहाँ पे 10 यहाँ पे बनाना पड़ेगा भाई। 10 हमारा x अक्ष पे है तो 10, हाँ ठीक है, 10 हमारा x अक्ष पे। ओके, y पे 0, यानी ये हमारा 10 x पे यहाँ पे चला गया, और y पे जा नहीं रहा है तो y पे 0 ही होगा। ओके ठीक है, ये आपका। अब फिर मैंने क्या बताया था? ये दोनों बिंदु आपस में मिला देने हैं। चलिए मिला देते हैं, मिला दिया, ठीक है। अब दूसरा बिंदु क्या था? दूसरा हमारा था r क्या है? 8 x पे जाओ, 8 हम x पर गए, y पे कितना है? -2, तो -2 यहाँ पे है, तो भैया यहाँ पे है। तो यहाँ पे r था, r लिख लिए, और यहाँ पे p था, हमने p लिख लिया, और यहाँ पे कौन सा बिंदु है? यहाँ पे r लिख लिया, ठीक है। अब फिर क्या है? फिर s कितना है? s हमारा 3,5, 3 यहाँ पे जाओ और 5 यहाँ पे, 3 5, 3 और 5 यहीं पे है। अब क्या करेंगे हम? ये वाला जो बिंदु है, ये वाला इस वाले बिंदु से मिलाएंगे। 3,5, 3,5, यहाँ पे 3,5, ये वाला 10 वाला कौन सा है? 10, ये y अक्ष है, y 10 यहाँ पे हो गया। ओके, r समझ में आया। 10, y आपका 0 है, y पे जाना ही नहीं है। p r आपका यहाँ हो गया। भैया कैसे होगा यार, गलत जा रहा है सवाल। तो क्या थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। चलो देखो भैया, गलती कर रहे थे हम लोग। कहाँ पे गलती हो रही थी? हमसे थोड़ी सी हो रही थी, थोड़ी सी, एकदम थोड़ी सी। इतना छोटा छोटा लिख रखा है, इसी वजह से गलती हो गई। बोर्ड भी छोटा है यार, क्या किया जाए भाई, काम भी करना है, समझाना भी है, बोर्ड भी छोटा है। चले भाई, पहला बिंदु आपका है P कितना है आपका? देखिए यहाँ पे P कहाँ है भाई? P आपका 3,5। तो हमें क्या करा? x अक्ष पे 3 जानी है और y अक्ष पे 5, यानी यहाँ पे जो आपका बिंदु होगा P होगा कितना है? 3,5। ओके, फिर क्यों कितना है आपका? 10,0, यानी यहीं पे, ये हो गया आपका 10। ये दोनों फिर मैंने क्या कहा था? इन दोनों को मिला देना है। ओके, हमने मिला दिया। ओके, मिल गई दोनों। फिर क्या करना है? फिर आपको तीसरा नेक्स्ट बिंदु होना है r क्या है? 8,2, यानी यहाँ पे 8 पे जाना है और y पे 2, यहाँ पे हो रहा है आपका r। यहाँ पे p है और q भी है, याद रखना दोनों बिंदु यहीं पे हैं, ठीक है। r क्या है आपका? 8, -2, 8, -2, ठीक है। फिर क्या है? फिर r तो लिख दिया यार, r तो यहीं पे है, क्यों यहाँ पे है, क्यों कितना है आपका? 10,0, r यहाँ पे है। r देखो, r भी आपका जो बिंदु है, r
फिर गलती हो रही है मुझसे, पी ये हो गया, क्यों आपका ये हो गया। फिर नेक्स्ट बिंदु है आपका आर, आर क्या है 8,2, ये आपका आर हो गया 8,-2, ठीक है ये हो गया, ठीक है ये आर हो गया। फिर एस, एस ढूंढना, हाँ अब यही गलती हो रही थी। एस का बिंदु निर्देशांक मैंने मिटा दिया क्या, एस के निर्देशांक निकले थे 3,5, एक्स के निर्देशांक निकले थे, यानी 3 अक्ष पे वाई, यहीं पे आपका एस भी होगा, एस भी यहीं पे होगा। और हमने कहा था ये वाला जो बिंदु होगा एस वाला और पी वाला ये भी मिला देंगे, तो हम इसको मिलाते हैं आर से। अब मैंने बताया था जो कट ऑफ बिंदु होगा आपका, जो कट ऑफ बिंदु होगा, यानी ये कौन सा बिंदु होगा, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु। एस आपका प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु के कॉम क्या है 3,5, यानी जो एक्स ये जो 3 है ये किसका मूल्य है, पेंसिल का, पेंसिल का क्या एक्स माना था, एक्स कितना है 3, और पेन का क्या, कलम का क्या था, कलम का क्या था वाई, वाई कितना निकला 5। यही आपका आंसर हो गया पेंसिल का, यानी एक पेंसिल का मूल्य 3 होगा और एक कलम का मूल्य 5 होगा। याद रखना भाई, अगर आपके पास जगह होती है तो आप क्या ग्राफ बड़ा बनाना, ग्राफ बड़ा बनाएंगे तो आसानी हो जाएगी। हमने क्या किया था यहाँ पे ग्राफ छोटा बनाया था, यही इसी वजह से कंफ्यूजन हो रही थी। ग्राफ बड़ा बनाना और सही पॉइंट टू पॉइंट लिखना, क्या करना है, पहला पॉइंट आपको ढूंढना है, दूसरा पॉइंट ढूंढना है, उनको मिला देना, फिर तीसरा पॉइंट चौथा उनको मिला देना है, जो कट ऑफ बिंदु निकलेगा वही आपका आंसर आएगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।